Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is mixture and alligation. So इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं हम उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी हम एग्जाम्स में देखते हैं कि जब हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको गलत कराते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर नहीं होता, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा टॉपिक का, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और उसका आंसर जो है वो इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक ओवरव्यू देखेंगे एंड उसके बाद हम 4 क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। बट उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले, जैसे कि आप हर वीडियो में देखते हैं, फर्स्ट वी गो थ्रू अ शॉर्ट ओवरव्यू रिलेटेड टू अवर टॉपिक। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के ओवरव्यू से। इसमें देखेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ओवरव्यू से। तो मिक्सचर, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मिक्सचर की और फिर हम बात करेंगे एलिगेशन की। एक एक करके हम दोनों चीज सीखेंगे। अगर हम बात करें मिक्सचर की, ठीक है, मिक्सचर क्या है। मिक्सचर को मैं एक एग्जाम्पल से आपको सिखाऊंगा कि इस टॉपिक को, जिससे आपको इजीली समझ में आए कंसेप्ट कि मिक्सचर होता क्या है एक्चुअली। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक सेलर है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर का एक सेलर है, वो अपने राइस को सेल कर रहा है मार्केट में। ठीक है, ये 2 राइस के पैकेट हैं, ठीक है, ठीक है, ये एक राइस है, ये दूसरा राइस है, ये 60 रुपीज पर केजी है और ये है आपका फॉर एग्जांपल 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये 2 राइस हैं। अब उसको एक कंडीशन पे क्या आया, उसकी सिचुएशन कि वो इन दोनों राइस को सेल नहीं कर पा रहा था, उसकी सेल इस दोनों राइस की कम हो रही थी। तो वो ऐसा क्या करेगा कि वो इन दोनों राइस को एक अलग राइस बना के वो सेल करेगा मार्केट में। वो कैसे करेगा, वो इन दोनों का मिक्सचर करेगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसमें से 60 रुपीज केजी में से उसने 500 ग्राम्स निकाल लिया, ठीक है, और 30 रुपीज केजी वाले में से उसने कितना निकाल लिया, उसमें से भी 500 ग्राम्स निकाल लिया। ठीक है, यानी कि अब ये आधा किलो और ये आधा किलो, जस्ट हाफ हो गया ना उसका। तो ये टोटल कितना बन गया आपका, टोटल यहां बन गया आपका ये 1 किलो, 1 केजी ये राइस बन गया। कितने रुपीस किलो बन गया ये, जो इसकी वैल्यू थी यानी कि जस्ट हाफ, तो ये तो हो जाएगा आपका 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15 रुपीज पर केजी, क्योंकि ये 30 का हाफ 15, 60 का हाफ 30, तो 30 प्लस 15 मिला के कितना बन गया ये 45 रुपीज पर केजी। ये आपका एक नया पैकेट रेडी हो गया राइस का। ठीक है, जो बन गया आपका 45 रुपीज पर केजी। उसने 2 पैकेट के राइस को मिक्स करके एक नया राइस बना लिया। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इससे सर क्या बेनिफिट हो रहा है उसको, ग्रोसरी स्टोर वाले को और जो हम कस्टमर्स हैं उनको। इस प्रोसेस में हम दोनों को एक प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 60 रुपीज वाला चावल था, जो 60 रुपीज वाला राइस था, वो जो कस्टमर्स को महंगा लगता था, अब उनके लिए वो सस्ता हो गया। क्यों सस्ता हो गया, क्योंकि वो 45 रुपए किलो सेल हो रहा है मार्केट में। जो राइस जो था 30 रुपीज केजी था, वो लोग बेकार समझ के छोड़ देते थे, लेकिन अब वो राइस 45 में मिल रहा है, यानी कि वहां उसको प्रॉफिट हो गया। यानी कि दोनों तरफ से उस ग्रोसरी स्टोर के जो सेलर है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो अपना वो दोनों जो एक्चुअल राइस है उसको एक नए राइस में कन्वर्ट करके सेल कर रहा है, और जो हम कस्टमर्स हैं जो महंगे वाले चावल को लेने जा रहे थे उन्हें सस्ते में मिल रहा है, और जो लोग उस सस्ते चावल को बेकार समझ के छोड़ देते थे, अब उनको महंगे चावल में यानी कि अच्छा चावल होगा, यानी कि अच्छा राइस होगा, तो वो इसलिए खरीद रहे हैं इस चावल को। ठीक है, इस राइस को। तो ये था मिक्सचर का कंसेप्ट, 2 चीजों का मिक्सचर करके एक नई चीज बना देना और उसको मार्केट में सेल करना। ये बात समझ में आई होगी, आई होप ये आपको क्लियर होगी। बात करें अगर अपने एलिगेशन की, ठीक है, एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर तो आपने समझ में आ गया ना, मिक्सचर का कंसेप्ट क्लियर है। एलिगेशन की बात करें तो एलिगेशन का एक सिंपल सा आपको एक वर्ड में समझा दूंगा, 1 वर्ड में होता है रेशियो। ठीक है, कंसेप्ट ये है, लेकिन जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो एलिगेशन पे बेस्ड होंगे। मिक्सचर का तो कंसेप्ट लगेगा ही उन क्वेश्चंस में, लेकिन आपको निकालने को क्या दिया जाएगा, रेशियो निकालने को दिया जाएगा। और जो भी हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं,
और वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके आगे फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, एलिगेशन यानी कि रेशियो, इस फॉर एग्जांपल हम इसी टॉपिक से समझते हैं। हमने इसमें अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने कितना रेशियो किया, आधा आधा, जस्ट 50-50, यानी कि 500 ग्राम का और 500 ग्राम का, मीन्स 50% और रेशियो 50%, यानी कि 50% का हमने इसमें रेशियो रखा, तो हमने इसमें से एक नया राइस अपना बना लिया। ये होता है एलिगेशन। एलिगेशन मीन्स रेशियो, और मिक्सचर मीन्स दो चीजों को या फिर तीन चीजों को मिला के एक नई चीज रेडी कर लेना, उसको कहते हैं हम मिक्सचर। ठीक है, आई होप ये जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट है ये आपको इजिली क्लियर होगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन को जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं हम उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन व्हाट रेशियो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर शुड मिक्स द राइस ऑफ ₹60 per kg इन द राइस ऑफ ₹50 per kg सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम ₹64 per kg। ऐसा कोई रेशियो बताइए जो एक शॉपकीपर मिक्स कर रहा है 60 रुपीज वाले केजी, 60 रुपीज जो केजी चावल है इन द राइस ऑफ 50 रुपीज पर केजी, सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम 64 रुपीज पर केजी। 64 रुपीज पर केजी बन जाए वो चावल, ऐसा कोई रेशियो निकालिए। यानी कि आप सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन के, जब भी आपको क्वेश्चंस आए तो आप उनको कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कितना बनाना है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम ₹64, हमें 64 रुपीज केजी बनाना है, यानी कि हम इसमें लिख लेंगे बीच में 64 रुपीज पर केजी। ठीक है, कितने से मिलके बनाना है, एक तो आपको दे रखा है 60 रुपीज वाला चावल और दूसरे आपको दे रखा है 50 रुपीज वाला चावल। ठीक है, 50 रुपीज वाला राइस। अब हमें क्या करना है, हमें उन दोनों का यानी कि हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है और इनके बीच का निकालना है रेशियो। कैसे निकालोगे, एक ट्रिक है, वैसे तो आप पूरा क्वेश्चन एक जनरली सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको निकालने के में हम यहाँ एक नई ट्रिक सीखेंगे। सिंपल से देखिएगा, इन दोनों में कौन बड़ा है वो इसका आंसर हम यहाँ से ले आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है 64। अब 64 में से हम ये वाली चीज माइनस कर देंगे, तो 64 में से आप 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ। 64 और 50 की बात करें, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 64 बड़ा है। 64 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, इसको कुछ और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 7 जा होता है 14 और 2 2 जा होता है 4, तो 7:2 का उसने एक प्रपोर्शन लगाया होगा राइस का, तब वो 64 रुपीज केजी राइस मिलके बना होगा इन दोनों राइस से। ठीक है, ये इसका 70%, इसका 20%। ठीक है, 60 रुपीज वाले का 70%, 50 रुपीज वाले का 2%, तब वो मिला के 64 रुपीज केजी राइस जो है वो बना होगा। तो अपने ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको 7:2C ऑप्शन सी में मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेंगे देखने को, और सारे जो एग्जाम्स इस वीडियो में हम कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको आगे फ्यूचर में भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप ये वाला जो ट्रिक मैंने आपको समझाई मिक्सचर एंड एलिगेशन की, वैसे तो एक जनरल फॉर्मेट है इसको सॉल्व करने के क्वेश्चन को, लेकिन इस ट्रिक से आप 2 मिनट में अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा आपका आंसर, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजिली समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। In what ratio the water should be added in the milk of ₹28 per liter so that the value of mixture become ₹21 per liter? ठीक है, बनाना उसको कितना है, 21 रुपीस पर लीटर उसको जो वाटर है या सॉरी जो मिल्क है उसको सेल करना है। ठीक है, तो हम इसकी जो मेन वैल्यू है 21 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब उसने मिल्क कितने रुपीस है मिल्क, यानी कि 28 है मिल्क। ये बात हो रही है आपकी मिल्क की। बात करें अगर वाटर की, तो वाटर कितने रुपए किलो है, वाटर तो कुछ नहीं है। जब भी ये दूध वाले जो होते हैं, जो मिल्क सेलर होता है, वो पानी ऐड करता है अपने मिल्क में, तो वाटर जब ऐड करता है तो वाटर की कोई कॉस्ट तो होती नहीं है, तो वाटर की कॉस्ट यहाँ पे हम रख देंगे 0,
क्योंकि पानी मिलाने का कोई खर्चा थोड़ी होता है। अगर उसे खर्चा ही हो रहा होता तो उसको तो लॉस हो जाता। पानी क्यों मिलाता है? जो दूध वाला होता है वो पानी क्यों मिलाता है? मिल्कमैन पानी इसलिए मिलाता है कि उससे इसलिए उसको प्रॉफिट हो। अगर वाटर ही वो जब पैसों में खरीद लेगा तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ? उसको तो उल्टा लॉस हो गया। एक तो वो दूध दे रहा है, ऊपर से पानी के भी पैसे दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं होना। तो पानी फ्री में मिलता है, तभी तो वो पानी ऐड करते हैं और उसी से वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, अब बस वाटर आ गया। वाटर की आपकी कितना अमाउंट है? 0। और मिल्क कितने पे सेल हो रहा है? 28 रुपीज पर लीटर। बस हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है और रेशियो निकालना है। मैंने आपको समझा ही रखा है कैसे निकालेंगे आप ये। 28 और 21 में से आप बड़ी वैल्यू देखेंगे कौन सी है, तो वो है 28। और 28 में से जब आप 21 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 7। ठीक है, और इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? 21 और 0। 21 में से जब आप 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 21। अब ये और सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि 7 3 से 21 होता है, यानी कि ये निकल के आ गया 3 और ये निकल के आ गया 1, यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया? सिंपली 3:1। और आप अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि तो आपको जरूर 3:1 कहीं ना कहीं मिल रहा होगा ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी इजी था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth ₹60 per kg and ₹65 per kg so that by selling the mixture at ₹68.20 per kg he may gains 10%? ठीक है, इसमें एक ट्रिक है। जब भी हम क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये लगा जाते हैं। जब भी आप ये वैल्यू लगाओ क्या आओगे? आपका आंसर आएगा गलत। पूछिए क्यों? इसका एक रीजन है। देखिए, ये 100% के हिसाब से कोई भी वैल्यू होती है ना? जब भी आप देखते हैं तो वो 100 रुपए किलो, एक 1 रुपीज किलो चलता है। 100, ये 100% की वैल्यू रखी है आपको। ठीक है, कितने रुपए किलो? हम ये पूछते हैं कोई भी चीज कितने रुपए किलो है, ऐसा तो नहीं पूछते हैं कितने 110% किलो है, 120% रुपए किलो है। 100% यानी कि कितने रुपए किलो है। लेकिन इसमें तो रखा है ही में अगेंस्ट 10%, यानी कि ये मिला के जो है ना, ये मिला के दे रखा है ये हमको 68.20, 110% की वैल्यू रखी है, लेकिन हमें निकालनी है 100% की। तो हम सबसे पहले 100% की वैल्यू यहां से निकालेंगे, फिर हम अपना रेशियो निकालेंगे, अपना एलिगेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे सबसे पहले ये देखते हैं। इसमें 68.20 दे रखा है आपको, उतने का ही तो सेल कर रहा है ये। अब हमें इसको 100% में कन्वर्ट करना है, यानी कि 110/100। ठीक है, 110 क्यों लिखा? क्योंकि 100 + 10 110, और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो रेशियो की बात करते हैं, तो इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया। ठीक है, अब जब आप इसकी क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x = 68.20 × 10/11 × 100। ठीक है, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये दो जीरो कैंसिल होगा इससे। अब यहाँ क्या बचा? 11 682 × 1 यानी कि 682। अब जब आप 11 से 682 को डिवाइड करेंगे तो 11 6 66 और बचा ये 2 कैरी, 11 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 62 आ गई। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी अपना एलिगेशन निकालेंगे। एक बार देखिए, इसको दोबारा समझते हैं मैंने क्या किया। ये हमें 110% की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन जब भी हम बात करते हैं वो 100% में करते हैं, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया? 68.20 को हमने 110% से अपनी एक x की वैल्यू निकाली जो हमारे 100% की वैल्यू निकली। अब 68.20 इसको उधर लेगा 100 और अपॉन में 11 × 110 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, ये 20 से यहाँ के 2 जीरो यहाँ आ गए। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बचा 682/11, 62 जब आप कट करेंगे 62 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब जो हमारे पास 62 मेन वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब कितना मिलके बना है? ये एक बना है 60 रुपीज से मिलके बना है और एक 65 से मिलके बना है, यानी कि एक तो है आपकी 60 और दूसरी है आपकी 65। बस अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। सिंपल सी बात है, अपनी ट्रिक लगाइए। आपको इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा मिल रहा है? तो मिल रहा है आपको 65। अब 65 में से जब आप 62 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3। अब यहाँ इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है? 62 और 60। अब इन दोनों में से जब 62 बड़ा है तो इसमें से माइनस कर लीजिए, 62 - 60 तो ये आ गया आपका 2। तो आपका डायरेक्टली रेशियो कितना आ गया आपका? 3:2। और अपने ऑप्शन में चेक करेंगे तो 3:2 हमें ऑप्शन डी में मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सी ट्रिक ये थी कि आपको 110% की वैल्यू रखी थी, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अगर आप ये इससे डायरेक्ट, अगर मैं 62 की जगह यहाँ पे 68.20 लिखे आता तो मेरा आंसर जो हो जाता गलत, क्योंकि वो 100% के हिसाब से हम सारी चीजें निकालते हैं, और ये वैल्यू हमें किसकी तरह रखी थी, 110% की, तो हमने सबसे पहले उसकी 100% की वैल्यू निकाल के अपना एलिगेशन निकाला, अपना रेशियो निकाला। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। In what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing 15 rupees per kg and 20 rupees per kg respectively, so as to get a mixture of worth rupees 16.50 rupees per kg? एक ग्रोसरी स्टोर का एक सेलर है, वो अपनी पल्स यानी कि दालों को दो तरीके से सेल कर रहा है, एक 15 रुपीज पर केजी, एक 20 रुपीज पर केजी रेस्पेक्टिवली। वो मिलाने पे 16.50 रुपीज, एक दो दालों को मिलाने पे 16.50 रुपीज केजी की वो दाल बना के, एक नई दाल बना के वो सेल कर रहा है मार्केट में। अब आपको उसका रेशियो बताना है कि उसने उन दोनों दालों में से कितना कितना रेशियो उसने लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेन वैल्यू जो आपको दे रखी है यानी कि 16.50 यहाँ पे सेंटर में लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब ये दो जो पल्स है कितने रुपीज से मिलके बनी है, एक बनी है 15 और एक बनी है आपकी 20, तो यानी कि एक होगी 15 और एक होगी 20। ठीक है, अब सिंपल आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी। क्या करेंगे, सबसे मैंने आपको बताया जो बड़ी वैल्यू हो उसमें से आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 16.50 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1.50, और इन दोनों में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 में से जब आप 16.50 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 3.50। अच्छा, ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है, क्योंकि पॉइंट जो है इधर भी 2 डिजिट के बाद है और इधर भी 2 डिजिट के बाद है, तो आप पॉइंट यहीं से हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ और भी सॉल्व हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, अब ये 0 से भी 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 35 और 15 बचा, ये 0 से ये 0 भी आप कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा, 5 7 35 होता है और 5 3 15 होता है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इसका रेशियो हो जाएगा आपका 7:3, और अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो आपको 7:3 ऑप्शन बी में मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझना पड़ता है। आप सारे क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट आता है और ये वाली ट्रिक अगर आपको आती है तो आप कोई भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।